हरिओम सभी दर्शकों को। दर्शकों, आज संकट चतुर्थी के बारे में बताएंगे, जिसे गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। आज बताएंगे कि गणेश चतुर्थी व्रत के दिन कैसे व्रत का पालन करें और किस प्रकार व्रत की कथा का नियम बताएंगे और साथ में एक आसान उपाय बताएंगे, जिसके करने से आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। वैसे तो हर मास में 2 बार गणेश चतुर्थी आती है, लेकिन जो माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है, जिसे संकट चौथ के नाम से जाना जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चतुर्थी होती है। इस दिन गणपति महाराज को अनेक पूजाओं द्वारा, स्तुतियों द्वारा प्रसन्न किया जाता है और गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। सबसे पहले बता दें नियम। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर जो भी आपके घर में मंदिर है वहां बैठ जाएं और आसन को शुद्ध कर लें। फिर आचमन लेकर मन और वाणी को पवित्र करें, क्योंकि आचमन का महत्व होता है क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, अहंकार, मोह आदि से दूर हो जाना। जब आप अपनी आत्मा को इस प्रकार से शुद्ध कर लेंगे तो तभी आपको पूजा का फल प्राप्त होगा। माघ कृष्ण पक्ष की चौथ को गणेश चतुर्थी का व्रत होता है। इसे संकट चतुर्थी या संकट चौथ कहते हैं। इसमें सफेद तिल और गुड़ का तिलकुटा बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया बनाकर 13 टिक्की करें और चौथ व विनायक जी की कहानी सुने। तब थोड़ा सा तिलकुट ले लें। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेरकर सासू जी के पैर छूकर दे दें। जल का लोटा और हाथ के तिल उठाकर रख दें। शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर जीम ले। 1 रुपया और तिलकुट जो मिश्रानी कहानी कहे उसे दे दें। जब खाना खाएं तो तिलकुट जरूर खाएं और संकट चतुर्थी की कहानी जरूर सुनें। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन संकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, अन्न, धन, सुहाग बेटा हो
तब साहूकार की बहू बोली, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। गणपति की कृपा से उसके गर्भ रह गया। फिर वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। उसके लड़का भी हो गया। अब वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। जब बेटे के विवाह का समय आया तो वह बेटे का विवाह करने के लिए गई। तब चौथ विधायक ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी तिल का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएंगे तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों में से उठा लेंगे। जब उसके बेटे ने 3 फेरे लिए तो चौथ माता ने गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बैठा दिया। हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे, परंतु वहां कहीं भी नहीं मिला। बहुत ढूंढने पर वह कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां घनघोर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती थी। तब वह कहता, आ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तब वह बोली, जब मैं लड़कियों के साथ दूब लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्ध ब्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी और अब क्या लेगा? तब वह बोला, मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मुझे यहाँ बिठा दिया। लड़की की माँ साहूकारनी के पास गई और बोली, तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। गणेश चौथ राजी हो गई और उसके बेटे को फेरे में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली, हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके तेरा व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, हर कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसा उसके बहू बेटे को मिलवाया वैसा सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार का भला करना। जो चौथ का उद्यापन करे वो विधायक जी की कहानी सुने। और गणपति महाराज इससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। यदि गणपति महाराज को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो गणपति महाराज पर हरी हरी दूर्वा चढ़ाएं। आप मंत्र बोल सकते हैं, ओम गंग गणपतये नमः। एक दूर्वा लेकर तो आप गणपति महाराज पर अर्पण करते रहें और बोलते रहे, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गणपति महाराज पर दूर्वा चढ़ाएं। अवश्य गणपति महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें। हरिओम हरिओम।